अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अजहर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अलीगाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं CH341 प्रोग्रामर के बारे में बात करूंगा। और प्रीवियस वीडियो में मैंने एक इस RT809F पे कुछ फ्लैश आईसी जो डिटेक्ट नहीं होते थे, ख़ास तौर पे XMC के नाम से आईसी था, तो उसका तरीका बताया था। और इस जैसी और भी काफ़ी चिप्स जो डिटेक्ट नहीं होती, तो उनको कैसे डिटेक्ट किया जाए। तो काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट मुझे आए, रिसीव हुए कि हम इसमें चिप को ऐड कैसे करवा सकते हैं या इसका कोई अल्टरनेट तरीका। तो गुड न्यूज़ ये है कि इसमें एक नया सॉफ्टवेयर मुझे मिला है और उसमें सारी फ्लैश आईसी जो हैं वो रीड एंड राइट हो जाती हैं, इरेज हो जाती हैं। आज मेरे पास कुछ फ्लैश आईसी वो पड़ी हैं जिनकी कंप्लेंट अक्सर मुझे मौसूल होती है, जिनमें ख़ास तौर पे एक तो वो XMC वाली हो गई जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में उसको RT809F पे ऐड करवाया था। ठीक है जनाब। उसके अलावा बोया माइक्रो हो गई। उसके अलावा गीगा की C वाली, जो गीगा का बाद में वर्जन आया था। एक तो इसकी B वाली है, एक इसकी C वाली है। जो C वाला वर्जन है वो हम इसमें करेंगे रीड एंड राइट, क्योंकि इसकी भी कंप्लेंट है और इसको RT809F में सिलेक्शन करके इरेज या राइट किया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी फ्लैश आईसी हैं और इसमें मैं आपको लाइव जो है चेक करके दिखाऊंगा। तो वो दोस्त जो नाउम्मीद थे इस प्रोग्रामर से कि हमने इस पे ख़र्चा कर लिया और ये हमारे फ्लैश आईसी रीड एंड राइट नहीं करता, तो ऐसी बात नहीं है। जो फ्लैश आईसी इस वक्त ये रीड एंड राइट कर रहा है वही फ्लैश आईसी ये भी रीड एंड राइट करेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये प्रोग्रामर स्लो बहुत है। फ्रीक्वेंटली मैं इसे यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरे पास दूसरे प्रोग्रामर्स हैं। तो लेकिन आप दोस्तों के इसरार पे, और काफ़ी सारे दोस्त जो इसको ले के बैठे हुए हैं या लेने का इरादा रखते हैं, और मैंने भी रिकमेंड किया था कि जो बिगनर्स हैं वो इस प्रोग्रामर को परचेज़ कर लें, और अब भी मैं रिकमेंड करता हूँ जो बिगनर्स हैं वो परचेज़ कर लें। जिनकी शॉप है और जिनका मामूल का काम है, डेली का काम है, वो RT809F परचेज़ करें। तो ये अच्छी चीज़ है, इससे आपने मायूस नहीं होना। और जो लोग बातें कर रहे थे कि ये बिल्कुल बेकार है, आज मैं उनको प्रूफ भी दे देता हूँ इस वीडियो में कि जो फ्लैश आईसी इस पे होते हैं वो ही इस पे होंगे, और मैं आपको यह भी करके दिखाऊंगा। एक ये छोटा फ्लैश आईसी 150 mAh वाला है, ZBIT वाला, ये भी HD रिसीवर्स में लग के आ रहा है। तो इसके लिए छोटा अडाप्टर यूज़ होता है, सॉकेट अडाप्टर 150 mAh वाला। ये जो अमूमन हम यूज़ करते हैं वो 200 mAh वाला होता है। तो बाकी तकरीबन फ्लैश आईसी ये 208 वाले आते हैं। ये एक छोटा फ्लैश आईसी अब लग के आ रहा है, या पहले 24C वाली सीरियल के ये छोटे फ्लैश आईसी हुआ करते थे। अब ये एक आ रहा है 25Q32 में, तो ये भी इस पे रीड एंड राइट होगा। ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अलबत्ता ये है, इसमें कुछ ये चीज़ें हैं कि इसका एक तो नाम प्रॉपर ये शो नहीं करता, और इसके काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो मैं आगे साथ के साथ आपको सारी डिटेल समझाता जाता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि किसी भी दोस्त को ये वीडियो देखने के बाद कोई भी मसला दरपेश नहीं आएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपको रिकमेंड करता हूं कि जब आप ये प्रोग्रामर परचेज़ करते हैं तो आप विनबाउंड की 25Q32 भी साथ परचेज़ कर लिया करें। इतनी महंगी नहीं है, कुछ फ्लैश आईसी आप संभाल के रखा करें। अगर आपके यहाँ कोई भी इशू बनता है, कोई फ्लैश आईसी आपसे रीड एंड राइट नहीं हो रहा, लेकिन इस वक्त ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे करके देख लिए, बहुत टाइम इस पर लगा लिया, और हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने फ्लैश आईसी इस पर रीड राइट करके वेरीफाई भी कर लिए, रिसीवर पर लगा के ऑन भी करवा लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ ये वीडियो और वो सॉफ्टवेयर शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप विनबाउंड 25Q32 ले लें, क्योंकि वो इस पे तो बिल्कुल आंखें बंद करके रीड एंड राइट हो जाती है। अगर किसी दोस्त से नहीं होता तो वो रिप्लेस करके विनबाउंड लगा लें। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको कनेक्ट करता हूँ फ्लैश आईसी। पहले हम इस पे डिटेक्ट करवाएंगे, उस पर हमें नाम आ जाता है कि कौन सी कंपनी का है। उसके बाद इस पर हम उसे इरेज़ करके मैं आपको दिखाऊंगा, और जो फ्लैश आईसी इरेज हो जाता है वो राइट भी हो जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं,
ये नहीं कहता कि नहीं होते हैं, बिल्कुल बहुत कम चांसेस हैं कि फ्लैश आईसी इरेज तो हो जाता है लेकिन वो राइट एरर दे जाता है, लेकिन 1% चांसेस कह सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह अभी साथ के साथ और भी मज़ीद बातें होती रहेंगी। तो चलते हैं, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, मैं लैपटॉप पे पहुँच चुका हूँ और सबसे पहले क्या करते हैं कि RT809F का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। असल में ये CH341 के जो सॉफ्टवेयर हैं ये फ्लैश आईसी का नाम सही से नहीं बताते, जिसकी वजह से हमें दुश्वारी पेश आ सकती है। तो बहरहाल इसको सबसे पहले जो मैं इस पे गीगा की डिवाइस लगाने लगा हूँ 25Q32C वाली, यानी न्यू वर्जन वाली। पहले आया करती थी 25Q32B BSIG, अब आती है CSIG। ये इस पे डिटेक्ट हो चुकी है। ठीक है जनाब, अब हम करते क्या हैं, यही हम डिटेक्ट करवाते हैं अपने CH341 पे। और ये वैसे 1.4 जो वर्जन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ उस पे भी ये वर्किंग है। और बाकी वर्जन्स की निस्बत जो है ये वर्जन कुछ बेहतर है। इस पे अभी हम इसको कनेक्ट करवा लेते हैं। प्रोग्रामर हमारा कनेक्टेड है, इसको यहाँ से 4 MB सिलेक्ट कर लें और यहाँ से डिटेक्ट करवा लें। तो ये हमें बता रहा है C840। ये न्यू चिप है तो इसकी आईडी थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी की तकरीबन वो 20, 40, 16 होती है पुरानी चिप्स की ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको रीड पहले इरेज करके ही देख लेते हैं इसको। तो ये वैसे इस पे हो रही है, ये पहले भी होती थी इस पे, अब भी हो रही है इसमें। अब इसमें वेरीफाई कर लेते हैं ब्लैंक, तो ये चिप और ब्लैंक का मैसेज इस पे देता है। ठीक है, ये हमारी फ्लैश आईसी वैसे 1.4 पे भी हो रही है और ये न्यू वर्जन पे भी हो रही है। ये भी मैं आपको जो है कंफर्म करके बता देता हूँ। हमारा जो न्यू वर्जन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें काफ़ी सारे इसके वर्जन्स हैं। कुछ वर्जन ऐसे हैं जिनमें कुछ फ्लैश आईसी डिटेक्ट होते हैं, कुछ में नहीं होते, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें सारे डिटेक्ट होते हैं। ये देखें जी, चिप इज़ ब्लैंक। ठीक है, इस वर्जन पे हमारा ये ओके है। इसी तरह अगर ये बोया माइक्रो की चिप है वो मैं आपको बताऊं, उसकी तो तकरीबन 809 पे भी कंप्लेंट आ रही थी। बोया माइक्रो की भी 2 फ्लैश आईसी हैं। एक फ्लैश आईसी है, ये बोया माइक्रो है। एक फ्लैश आईसी है जो उसके आगे ए आता था, वो पुराना वर्जन है। और एक फ्लैश आईसी है जिसके आगे जो है बी आता है। जैसे ये हमारा डिटेक्ट हो गया, इसके आगे जो है बी आता है, ये नया है। ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे। तो ये इसकी कुछ दोस्त कंप्लेंट कर रहे थे कि ये जो है इरेज नहीं होता, तो ये इस पे इरेज हो जाता है। RT809 पे 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाता है। ठीक है, यही अब हम CH341 पे लगाते हैं और इसमें हम चेक करते हैं कि इसकी क्या पोजीशन है। इसकी 6840 615, ये देखें नई आईडी है इसकी। तो इसको हम इरेज करते हैं, तो ये देखें जल्दी से इसने कह दिया है। ब्लैंक करते हैं तो ये ब्लैंक भी हमें बता रहा है, क्योंकि ये मे बी ये चिप ब्लैंक ही हो। ठीक है, कुछ फ्लैश आईसी इस वर्जन पे भी 1.4 पे भी जो है वो ब्लैंक नहीं शो करवाता, चिप इज नॉट नल का मैसेज दे देता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बोया माइक्रो की एक नई चिप आ रही है, तकरीबन यही होगी। तो ये इस पे हो रही है। इस प्रोग्रामर को दोस्तों ने काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है। ये देखें चिप इज़ ब्लैंक आ रहा है, काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है। लेकिन ये प्रोग्रामर वाकई बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, इसमें किसी किस्म की कोई भी कंप्लेंट नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ, इसमें 128 MB की फ्लैश आईसी भी डिटेक्ट और रीड होती है। ठीक है, ये अब हम 128 MB की मैंने लगाई है इस पे। ये देखें XMC की है 128,
MB की, ये इस पे भी होगी। ये बोया माइक्रो आपकी हो गई, ये तो 1.4 पे भी हो गई है। बहरहाल न्यू वर्जन जो है उस पे तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी कंप्लेंट नहीं है। और ये देखें 2070, इसकी 16 MB की और होगी आईडी, और 8 MB की आईडी और होती है, 4 MB की आईडी और होती है। बहरहाल ये डिटेक्ट हो रही है, इसको इरेज करेंगे, काफ़ी बड़ी चिप है तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगी। इसके अलावा भी जो है सस्पेंशन के नाम से एक फ्लैश आईसी आती है, वो भी हो जाती है। और ये XMC मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका हमने पिछली वीडियो में हमने शेयर किया था RT809F पे। ये स्मार्ट आइडेंटिफाई हो गया। इसमें जो है अडाप्टर में समटाइम प्ले होती है, जिसकी वजह से ये चिप सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये देखें अब इसने दोबारा सही कर लिया। तो ये XMC हो गई, ये हमने जो लास्ट टाइम ऐड की थी ये वाली, ठीक है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये इस पे इरेज हो जाती है। कुछ दोस्तों की कंप्लेंट आ रही थी कि जी एक दफ़ा हुई है फिर नहीं हो रही। मेरे ख्याल में ऐसा कोई इशू नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। तो बहरहाल आप दोस्त सही तरीके से ऐड करवा दें उसकी आईडी, वो जो भी है 20 40 16 मुझे याद नहीं है, वो ऐड करवा दें तो ये इस पे अब देखें इरेज हो रही है। और यही हम लगा रहे हैं अपने 341 पे। इस पे हम इसको डिटेक्ट करवा रहे हैं, 20 40 16 15 इसकी आईडी हो गई, और इसको इरेज करवा रहे हैं तो यहाँ पे भी इरेज हो रही है। देख लेते हैं इसको, ये इस पे भी मेरे ख्याल में ये हो रही है, क्योंकि काफ़ी सारी फ्लैश आईसी मैंने पहले वेरीफाई की हैं। देखें ये इस पे भी हो गई है, और तकरीबन काफ़ी सारी फ्लैश आईसी हैं जो हो रही हैं। ZBIT है जो इस पे 1.4 पे नहीं होती, वो हम चेक कर लेते हैं। इसकी अब मैं इतनी डिटेल से आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, और इस प्रोग्रामर पे ऑलरेडी जो माइक्रोनिक्स की या GD25Q32B या विन बॉन्ड की फ्लैश आईसीज थी, उनकी वैसे भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। और इसमें सिर्फ यही कुछ ZBT वाली फ्लैश आईसी थी, उनकी कंप्लेंट थी, तो उनको मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ आपको। यही फ्लैश आईसी आजकल आम यूज़ हो रही हैं, और यही आ रही हैं बार बार मार्केट में। ये है ZBTI, ये वाली फ्लैश आईसी है, और इसको हम इस पे लगा के देख लेते हैं। ये 1.4 हो गया जी, और ये डिटेक्ट हो गई। इस पे डिटेक्ट सारी फ्लैश आईसी हो जाती हैं। इसके कुछ वर्जन ऐसे हैं जिन पे डिटेक्शन का या इरेज का मसला बनता है, तो बाकी तकरीबन जो हैं सारे वर्जन, आप एक दफ़ा ना सारे वर्जन जो हैं इसके चेक कर लें। ऑलरेडी मैंने साइट पे इसके वर्जन लोड किए हुए हैं, और आज जो इसका न्यू वर्जन है वो भी मैं जो है इसका अपलोड कर देता हूँ। वो एक स्पेशल वर्जन है, उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। और ये तकरीबन फ्लैश आईसी जो ज़्यादा ZBIT वाला, XMC वाला, GD वाला, यही आजकल यूज़ हो रहे हैं, और ये सारे मैंने आपको इस पे करके दिखा दिए हैं। अगर फिर भी किसी दोस्त के पास इस वर्जन पे कोई आईसी डिटेक्ट नहीं होता, डिटेक्ट तो हो जाएगा मतलब इरेज नहीं होता, या कोई मसला बनता है, तो फिर जो न्यू वर्जन मैं अभी आपको शेयर करने लगा हूँ, ये सिर्फ इस पे ना P25Q32 लिखा हुआ होता है। ये अमूमन जो है बोया माइक्रो वालों की ही होती है। इसको RT809F पे देख लेते हैं। हाँ जी, ये देखें ये बोया माइक्रो वालों की है। ये देखें ये पुरानी फ्लैश आईसी है जिसमें साथ में A आ रहा है। पहले जो हमने चेक की थी उसमें साथ में B आ रहा था। ठीक है, तो इसकी ये भी देख लेते हैं। ये डिटेक्ट हो गई, इसको पहले इरेज करके देख लेते हैं।
ये तो वैसे पुरानी फ्लैश आईसी है, ये तो वैसे होगी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, वैसे मैं ये प्रोग्रामर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि स्लो है, लेकिन मैंने बिगनर्स के लिए रिकमेंड किया था। और मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि बिगनर्स हो सकता है उनको जो है तरीका ना आ रहा हो, लेकिन अभी मुझसे सारी फ्लैश आईसी जो है रीड एंड राइट होती हैं इस पे, और वर्क भी सही करती हैं। कुछ फ्लैश आईसी हैं जो इस पे मसला करती हैं, लेकिन जो न्यू वर्जन इसका है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उस पे कोई भी फ्लैश आईसी मसला नहीं करेगी, वो बहुत अच्छा वर्जन है। ये मैं आपको वो वर्जन बता रहा हूँ जो पिछली दफ़ा लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, और उस वक्त भी मैंने इसकी काफ़ी तसल्ली की थी। अब भी मैं आप दोस्तों के साथ ये शेयर करा रहा हूँ। ये देखें आपके सामने ही है, सारी फ्लैश आईसी जो हैं हमारी रीड एंड राइट हो रही हैं। तो कुछ फ्लैश आईसी ऐसी होती हैं जो डिसएग्रीमेंट का एरर देती हैं। अच्छा, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि मैं आपको न्यू वर्जन इसका दिखाता हूँ, उसमें हमने करना है। ठीक है जनाब, ये है जी इसका न्यू वर्जन, और ये वर्जन स्पेशली किसी बंदे ने डिज़ाइन किया है, मेरे ख्याल रशियन या फ्रेंच बंदा है, उसने ये स्पेशली डिज़ाइन किया है। ठीक है, इस पे ये बहुत प्यारा है। इस पे क्या करते हैं हम, इसमें ज़्यादा ऑप्शंस तो नहीं हैं, लेकिन इसमें ये एक तो ये डिटेक्ट चिप, एक तो इसने साउंड की ऑप्शन रखी है इसमें, दूसरा ये डिटेक्ट चिप करते हैं तो यहाँ पे ये आईडी शो करवाता है। ठीक है, यहाँ पे ये आईडी शो करवाता है। उसके बाद इसने सारे वही रीड एंड राइट और फलां 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 जो भी है। ठीक है, इसमें जो हमने 25Q32C वाली, उसकी 204016 ही आईडी है मेरे ख्याल में। इसने जो है उसका जो एल्गोरिथम है इसके प्रोग्रामर का या इसके सॉफ्टवेयर का, उसको जो है इसने मद्देनजर रखते हुए ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। और इसमें आईडी डिटेक्ट होती है। कुछ फ्लैश आईसी के नाम, जैसे अब ये गीगा डिवाइस हो रही है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही नाम शो करवा रहा है। ठीक है, इसकी जो है ये रीड एंड राइट, इरेज, ये सारे काम इस पे हो जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो है प्रोग्रामर ना, ये सॉफ्टवेयर बाकी सॉफ्टवेयर्स की निस्बत ना ये सॉफ्टवेयर स्लो है। ठीक है, इसमें मैं आपको यूं दिखाता हूं कि XMC की जो हमारी फ्लैश आईसी है, XMC वाली, वो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें उसका ये नाम नहीं शो करवाता, उसका नाम कोई और शो करवाता है, लेकिन क्योंकि ये आईडी उसकी डिटेक्ट कर लेता है, वो आपको याद होगा उसकी आईडी 204016 को इस तरह की थी। तो ये हमने लगाई है, ये देखें यहाँ पे ये इसने 204016 ये डिटेक्ट की है, और ऊपर देखें ये ST के नाम से दे रहा है, M25। इसको आपने नहीं देखना, आईडी आपने देखना है कि अगर हमारी आईडी जो है वो डिटेक्ट हो रही है तो फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर स्लो है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते क्योंकि मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ। और स्लो इस वजह से है कि प्रोग्रामर आपका 500 रुपये का है, और ये प्रोग्रामर आपका 5500 का है, ये 500 का है। और इनमें इसमें और इसमें अगर इतना फ़र्क है तो मेरे ख्याल में फिर स्लो भी वारे आता है। तो मेरी इस वीडियो शेयर करने का मकसद एक तो वो था, जो हमारे दोस्त नेगेटिव हैं, नेगेटिव सोचते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये यूं सही नहीं है, ये ऐसे ही बातें हो रही हैं, एक तो वो चीज़ ख़त्म करना थी, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो तो नहीं सकती। तो दूसरा ये था कि वो जो दोस्त जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और ले चुके हैं वो परेशान ना हों, और जो दोस्त लेने का इरादा रखते हैं वो भी परेशान ना हों। ठीक है, ये XMC की चिप है, इस वक्त ये ब्लैंक है। इसको मैं राइट कर लेता हूँ, एक दफ़ा आपको राइट करके दिखा देता हूँ। अभी मैंने इसको रीड किया था, इसको ओपन करेंगे। इसमें जो है मैं एक 2 MB का सॉफ्टवेयर है वो डालने लगा हूँ, और जब मैं इसको राइट करता हूँ तो ये मुझे मैसेज देता है, वार्निंग मैसेज इसलिए दे रहा है, वो कहता है डाटा साइज इज स्मॉलर देन द साइज चिप साइज। 4 MB की मैंने फ्लैश आईसी लगाई हुई है, और जो मैं इसमें डाटा राइट करने लगा हूँ वो 2 MB का है। मैं कहता हूँ उसे कंटिन्यू कर दे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप सेम डाटा साइज की चिप में सेम डाटा लोड करेंगे तो फिर ये मैसेज आपको नहीं आएगा। प्रोसेस इसका स्लो है, इस वजह से मैंने छोटा सॉफ्टवेयर इस पर राइट किया ताकि जल्दी हो जाए।
तो वैसे ये कमाल का प्रोग्रामर है और कमाल का सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई शक नहीं। स्लो है बस, इसमें यही एक खामी है, स्लो है, लेकिन वो अपनी कॉस्ट के लिहाज से परफेक्ट है। और इसकी ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस शेयर कर चुका हूं, और मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा ये सारी वीडियोस देख ले तो वो इसका एक्सपर्ट बन जाएगा, उसको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने वाला। ठीक है, बाकी अब एक और चीज़ भी बात आ जाती है। यहाँ पे रेड लाइट है तो इसकी पावर की लाइट है, साथ लिखा हुआ है यहाँ पे रन की लाइट है। तो कुछ दोस्तों का ये कहना है जी यहाँ पे भी रेड आ रही होती है, यहाँ पे भी रेड आ रही होती है। वैसे मैंने जो ऑब्जर्व किए हैं, इस वक्त ये ऑरेंज लाइट जल रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ में ग्रीन भी आई है, रेड अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं आया यहाँ पे रेड हो, लेकिन हो भी सकती है। असल में तो इंडिकेशन ही देनी होती है ना कि यहाँ पे अगर रेड लगा ली है तो कोई हर्ज नहीं है। आपने बस ये देखना होता है कि रीड हो रही है, अगर रीड हो रही है तो वो ठीक है। दूसरी बात जो आपको क्लियर करता चलूं वो ये है कि फ्लैश आईसी की पिनें आपने साफ करके लगानी होती हैं, क्योंकि अगर इसकी 6 नंबर 5 नंबर पिन 6 नंबर पिन ये अगर नहीं होती, ये अगर डिटेक्ट नहीं होती, फ्लैश आईसी आपको डिटेक्टेड शो कर रहा होगा लेकिन वो रीड एंड राइट नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने मद्देनजर रखना होता है। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये राइट हो गया, इसने कोई एरर नहीं दिया, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम इसको चेक करना चाहें, पहले हमारी फ्लैश खाली थी, इसको एक दफ़ा बंद किया, फिर चलाया, फिर हमने इसको डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करने के बाद हमने इसको रीड की कमांड दे दी, तो ये अभी हमें बता देगा कि इसने फ्लैश राइट की है या नहीं की। ठीक हो गया दोस्तों। उसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये क्लिप अडाप्टर है। क्लिप अडाप्टर अक्सर लोग कहते हैं जी हमसे ये क्लिप अडाप्टर जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि कुछ फ्लैश आईसी की जो लेग्स हैं बिल्कुल स्लिम होती हैं, उन पे ये कनेक्ट करने की जगह ही नहीं होती। कुछ फ्लैश आईसी ऐसी हैं जिन पे ये बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है, यानी विंडबॉन्ड की आईसी पे तो बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वो दोस्त जो ये ले लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये हर फ्लैश आईसी पे डिटेक्ट नहीं होगा। दूसरे इसके जो हैं ये यहाँ से ये ब्रेक हो जाते हैं, ये वायर्स अंदर से यहाँ से ये ब्रेक हो जाती हैं, इसको भी आपने चेक करना होता है कि ये ठीक है या नहीं है। जब डिटेक्ट ना हो रहा हो तो एक रीज़न ये भी हो सकती है। ठीक है, ये जनाब हमारा जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, और ये देखें डाटा इसमें जो हमने डाला 2 MB का आ गया। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में ब्लैंक की ऑप्शन नहीं है, जस्ट आपने इरेज करना है। ठीक है, इरेज करने के वो भी अभी हम करते हैं। जस्ट आपने इरेज करना है, इरेज करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर को बंद करना है। सॉफ्टवेयर बंद करने के बाद आपने दोबारा इसको ओपन करना है, और फिर आपने रीड की कमांड चलानी है इस पर। ठीक है, अभी आपने मेरी सारी बातें पल्ले बांध ली होंगी कि आपने ये नहीं देखना कि मैन्युफैक्चरर कौन आ रहा है, आपने ये देखना है कि इसकी आईडी डिटेक्ट हो रही है नहीं हो रही, उसके बाद आपने अपना काम शुरू कर देना। ठीक है, सबसे पहले इरेज कर लिया करें। ठीक है, इसको अब ये सेम हो गया, इसको मैं क्या करने लगा हूँ, इरेज करने लगा। सबसे पहले इरेज कर लिया करें आईसी को, उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि ये आईसी हमारा बिल्कुल ठीक है और इरेज हो रहा है। उसके बाद आप उसे राइट किया करें। इरेज करने के बाद अगर पुराना सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो ब्लैंक चेक कर लिया करें। अब ये इरेज कंप्लीट बता रहा है, इसको मैं एक दफ़ा बंद करता हूँ। अगर पुराना सॉफ्टवेयर करते हैं तो ब्लैंक चेक कर लिया करें। अगर ये नया सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इसको दोबारा रीड की कमांड, डिटेक्ट के बाद आपने रीड की कमांड दे देनी है। इससे हमें पता चलेगा कि इसने डाटा इरेज किया है या नहीं किया। तो ये बहुत ही आसान है और प्रोग्रामर भी महंगा नहीं है, और बिगनर्स के लिए तो मैं कहूँगा कि ये बेस्ट है। इससे अच्छी और चीज़ आपको क्या चाहिए कि घर में बैठे आपको प्रोग्रामर भी मिल जाता है। और डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह लिंक भी दे दूंगा। वो मेगा ई शॉप वाले हजरात, उनकी कुछ कंप्लेंट आ रही है, एक तो फ़ोन अटेंड नहीं करते और दूसरा उनकी डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आ रहा है, और एक और भी शॉपकीपर हैं वो भी सही रेट में दे रहे हैं। और ये देखें जी, ये बिल्कुल FFFF हो गया, इसका मतलब है इसमें डाटा कोई नहीं है। ये XMC वाली चिप जो है इसमें मैं काम कर रहा था, जो लेटेस्ट है चिप और जिसका ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, अब CH341 पे भी आपकी तकरीबन सारी फ्लैश आईसी जो हैं वो रीड एंड राइट हो रही हैं। बहरहाल जिन जिन की कंप्लेंट थी वो सारी मैंने इस पे चेक कर ली हैं, वो रीड एंड राइट हो रही हैं।
अगर कोई आपसे नहीं होती फिर भी मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, वो मैं खुद पर्सनली चेक कर लूँगा। लेकिन इस वक्त जितनी भी फ्लैश आईसी मेरे पास मौजूद थी वो मैं कुछ मार्केट से भी लेके आया था, जो उनकी कंप्लेंट थी कि नहीं हो रही, वो इस पे सारी रीड एंड राइट हो चुकी हैं। और ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर किसी डेवलपर ने खुद क्रिएट किया है इस प्रोग्रामर के लिए, और ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें एक तो 16 MB की फ्लैश भी सपोर्टेड है। इसके अलावा जो इसकी सॉफ्टवेयर की कलेक्शन है उसमें कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैंने वेबसाइट पे रखे हुए हैं, कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं वो मैं इंशाल्लाह जो है इस पे वेबसाइट पे रख दूंगा। तो ये एक 1.34 सॉफ्टवेयर है, इसमें जो है वेरीफाई खुद करता है, इसमें वेरीफाई खुद करता है, और इसमें ये आईडी वगैरह भी इसने डिटेक्ट कर ली है, ये सारा कुछ करता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो फ्लैश आईसी को इरेज नहीं करते। जैसे ये कुछ सॉफ्टवेयर करते हैं, कुछ नहीं करते, तो उस सॉफ्टवेयर को आप छोड़ दें, दूसरे पे वर्क करना शुरू कर दें। इस तरह के काफ़ी हैं। ये अब मैं ब्लैंक चेक करूँगा, इसने भी कर दी है XMC को। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे भी हैं जो नहीं करते, मैंने भी अभी ऑब्जर्वेशन में लिया था, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर पे मैंने ट्राई किया था। लेकिन अभी अगर मैं वीडियो में सारी चीज़ें शेयर करने लग जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाते हैं, आप कहते हैं यार ये हमें क्या इतनी लंबी वीडियो बना दी है। बहरहाल ये आपके फ़ायदे के लिए मैंने बनाई है, इतना टाइम नहीं होता, आपकी सपोर्ट के लिए मैंने बनाई है, टाइम निकाला है इसके लिए ख़ास तौर पे, ताकि दोस्त जो हैं हमारे परेशान ना हो और इस प्रोग्रामर को लेके आगे कंटिन्यू करें। अगर कोई ये अफोर्ड कर सकता है तो कर ले, वरना ये प्रोग्रामर दी बेस्ट है और सस्ता भी है, और बिगिनर्स के लिए तो वाकई बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। क्लिप अडाप्टर भी क्लियर हो गया आपका। अब इसमें ये छोटी फ्लैश आईसी जो थी ये रह गई है, ये क्योंकि ये नया वर्जन है इसका, इसको भी एक दफ़ा जो है चेक कर लेते हैं। ठीक है जनाब, ये तकरीबन ब्लैंक चेकिंग हमने की थी तो ये कंप्लीट हो गई है। ये वर्जन भी हमारा ठीक है। इसमें कुछ वर्जन हैं जो सही वर्क नहीं कर रहे। बहरहाल ये स्मार्ट आइडेंटिफाई किया, ये ZBIT की नई आईसी है, छोटी आईसी आई है। ठीक है, और ये हो सकता है इस पे RT809F पे तो खैर कोई मसला नहीं है, इस पे इरेज अगर डायरेक्टली ना भी हो तो हम दूसरी आईडी पे करवा लेते हैं, लेकिन ये इस पे इरेज हो रही है। ठीक हो गया। और यही फ्लैश आईसी अब हम यूज़ करते हैं इसके ऊपर, और इसमें जो है आपको पता होगा इसको अडाप्टर को हमने कैसे लगाना होता है, ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो शेयर कर चुका हूँ। ठीक हो गया। अब यही हम यूज़ करते हैं अपने न्यू वर्जन पे। डिटेक्ट करवाएंगे, ये इसने डिटेक्ट कर ली है। यहाँ देखें तो इसका नाम अजीब व गरीब आ रहा है, ये रशियन या फ्रेंच लैंग्वेज है। बहरहाल इसको हम इरेज करते हैं, तो ये क्योंकि वैसे ये में भी खाली हो, हमने उस पर इरेज कर दिया, खाली ही है, तो यहाँ इसको ये जल्दी इरेज कर देगा। ये इरेज कर दिया। अब इसको हम अगर बंद करके दोबारा रीड करते हैं तो इसमें कुछ नहीं होगा, वैसे ही हमने कुछ नहीं डाला इसमें, वैसे ही ब्लैंक है। तो बहरहाल ये भी रीड एंड राइट हो रही है, मैंने इसकी भी तसल्ली कर ली है। ठीक हो गया दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा, और जो भी शक व शुबहात थे इस प्रोग्रामर के बारे में तो वो सारे जो हैं क्लियर हो गए होंगे। ये प्रोग्रामर अच्छा प्रोग्रामर है, सस्ता भी प्रोग्रामर है और पोर्टेबल भी है। तो बहरहाल मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप परचेज़ कर लें। डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह इसका नंबर दूंगा ताकि आप लोग जो है वहाँ से परचेज़ कर सकें, वो आपको घर बैठे भिजवा देंगे। बाकी आपने डीलिंग खुद करनी होती है। मैंने जस्ट आपको जो ट्रस्टी बंदे होते हैं ना, उनका नंबर देना होता है, जिनके साथ कोई हमारी भी बातचीत हुई होती है कि यार आपने ज़्यादती नहीं करनी और डिलीवरी सही करनी है। तो बहरहाल ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा और आप लाइक ज़रूर करेंगे। लाइक करने में बहुत लोग कंजूसी करते हैं, डिसलाइक मुझे सबसे पहले मिलता है। अभी वीडियो शेयर ही की होती है, पहले डिसलाइक आना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।